15 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। आप अपनी ट्रेनिंग कंपनी खोलो नहीं तो। अब आप में से कई लोगों को लगेगा सर मुझे प्रोडक्ट स्टार्ट तो करना है बट मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। बाय द वे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट से भी पहले हैविंग दैट एनर्जी। आइडिया तो पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहे हैं कि देखिए कई लोगों को लगता है मुझे करना तो है लेकिन आइडियाज नहीं मिलते। लेकिन अभी अरुणव जी ने कहा उनकी कंपनी है और उनको छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स, छोटा एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। मैंने एक अपॉर्चुनिटी दे दी, मेरा फ्रेंचाइजी आप बन सकते हैं। कैसे? ये फ्रेंचाइजीज क्यों? ये फ्रेंचाइजीज कैसे बनती है? कहां से बनती है ये फ्रेंचाइजीज? ये कैसे बन सकती है फ्रेंचाइजीज? हम कैसे बोल सकते हैं फ्रेंचाइजी दे दीजिए? अच्छा, मैं आपको कह रहा हूं कभी भी शुरुआत में रिस्क लेनी ही नहीं है अपने नए बिजनेस आइडिया से। लेनी है अगर आप टू श्योर हैं, अगर आपने अपनी पूरी देख ली है और आप 100% श्योर है तो ले लीजिए अर्णव जी की तरह। लेकिन पहला स्टेप है सीखिए, और सीखने के लिए सबसे बढ़िया मॉडल है फ्रेंचाइजी मॉडल। आप कहोगे क्या बात कर रहे हैं सर? ऑब्वियसली दोस्तों, अगर आप में से कई लोगों को लगेगा सर आपकी फ्रेंचाइजी लेने का 25 लाख रुपए लगेगा। बिल्कुल लगेगा दोस्तों। तो क्यों लगेगा? क्योंकि 15 साल झक मारी है ये समझने में कि 25 लाख लगा के 50 कैसे निकालना है। 15 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। आप अपनी ट्रेनिंग कंपनी खोलो नहीं तो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स विच आई कैन शेयर विद यू इज, दो चीजें कीजिए। अगर आपके पास आइडिया है तो उसको प्रॉपर सिस्टम में लाइए, जो कि अरुणव जी ने भी कहा, और वो सिस्टम में लाने के साथ साथ फिर किसी की फ्रेंचाइजी ले लीजिए या कोई ऐसा बिजनेस ढूंढिए जिसकी फ्रेंचाइजी आसानी से कम बजट में, आपके बजट में मिल सकती है। कोई फ्रेंचाइजी आपको 50,000 रुपए में मिल सकती है, कोई फ्रेंचाइजी आपको 5 लाख में मिलेगी, कोई 50 लाख में मिलेगी, कोई 5 करोड़ में मिलेगी, कोई 500 करोड़ में मिलेगी। इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। बट ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि यार मैं तो कैसे बिजनेस शुरू करूं। तो ये प्रोडक्ट देगा कौन? तो मैं आपको मेरे एक और मित्र से मिलवाता हूं जो फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट है, और हमारी भी फ्रेंचाइजी का पूरा काम वही कर रहे हैं। वो फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट है, वो प्रोडक्ट एक्सपर्ट है, वो आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपके बजट में आपको फ्रेंचाइजी दे भी सकते हैं। और अगर आपकी कोई कंपनी है जिसकी फ्रेंचाइजी बनानी है तो ही कैन रियली हेल्प यू विद दैट आल्सो दोस्तों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहाँ पे इसलिए उनको नहीं बुला रहा हूँ कि वो बताएं कि आप कैसे फ्रेंचाइजी, मैं यहाँ पे उनको इसलिए बुला रहा हूँ कि उनके माइंड में ये यूनिक आइडिया आया कैसे कि लोगों को फ्रेंचाइजी पे मैं स्पेशलिस्ट कर दूं। मैं यहाँ पे उनसे इसलिए बुला रहा हूँ, उनका YouTube चैनल है, उन्होंने 7 लाख लोग लाए कैसे उनके YouTube चैनल पे। मैं उनको इसलिए भी बुला रहा हूँ ताकि आप लोग सीख सके कि कोई भी इंसान जो हजारों फ्रेंचाइजीज खोल लेता है, ऐसे कई लोगों को वो असिस्ट कर रहे हैं, उनका दिमाग चलता कैसे है, वो सोचते कैसे हैं, वो सिस्टम बनाते कैसे हैं, वो सिस्टम बनने से पहले आगे का क्या काम करते हैं। तो आइए मिलते हैं वन एंड ओनली मिस्टर आशीष अग्रवाल से दोस्तों। राइट आशीष जी, वेलकम ऑन द स्टेज सर। तालियां थोड़ी जोर से होनी चाहिए दोस्तों, मेरे मंच पे कम एनर्जी नहीं चाहिए मुझे। ऑलराइट, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आशीष। और इसीलिए दोस्तों मैं ये सारे ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, इसीलिए ये नए नए आइडियाज दे रहा हूं। जानवी एट द एज ऑफ 19 शी इज डूइंग अमेजिंग, बट शी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 6-7। राइट, अरुणव जी एट द एज ऑफ 40 रॉकिंग 108 करोड़ की कंपनी, बट ही इज नॉट एक्साइटेड क्योंकि उनको पता है मिनिमम 1 बिलियन पे पहुंच सकते हैं। 300 फ्रेंचाइजी नहीं, मिनिमम 5000 फ्रेंचाइजीज हो सकती है। ये अरुणव जी का कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया था जब वो 22, 23, 25 में थे, और धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते ही रीच्ड हियर। टुक हिम 14-15 years, एंड अब हम आशीष जी से समझेंगे कि आशीष जी सर, पहले तो ये मैं पूछना चाहूंगा, ये फ्रेंचाइजीज को ट्रेन करना या लोगों को हेल्प करना फ्रेंचाइजी बनाने में, ये आइडिया आपको कहां से आया? क्योंकि मेरे माइंड में तो कभी आया नहीं था। देखिए, हम लोग ना सब कुछ यहीं से सीखते हैं। जानवी जैसे मदर फादर सबको नहीं मिलते हैं जो मतलब बॉर्न होने से पहले ही उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। हमें सिखाती है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की एक बैंक के डीएसए से। 2007 में रिसेशन आया, बैंक का डीएसए बंद हो गया। मेरे दिल्ली एनसीआर में 8 ऑफिस थे, 150 एम्प्लॉई मेरे अंडर में काम कर रहे थे, एंड आई वॉज द बेस्ट डीएसए ऑफ आईसीआईसी बैंक। आप उनके पेपर्स में चेक कर सकते हैं। कॉल आता है कि हम कल से कोई भी फाइल लॉगिन नहीं लेंगे। सारे रेंटेड ऑफिस, 150 एम्प्लॉइज, इंडिया में हम सब लोग किस भरोसे पे जीते हैं? विश्वास, हमारे अंदर विश्वास बहुत है। तो यही विश्वास मेरे अंदर था। आज मना हुआ है, कल चालू हो जाएगा।
वो कल भी चालू नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ। 3 महीने तक मैं सैलरीज बांटता रहा, ऑफिस चलाता रहा एंड बैंक लोन लेके भी काम किया एंड आई वाज टोटली स्क्रैप्ड इन 2008। कई लोग हो गए थे सर, कई लोग रिसेशन आया था उस समय, तो और लिटरली रिसेशन में बहुत लोग हुए थे, उनमें से मैं भी एक था। 150 लोगों की टीम थी सर की, और 150 लोगों की टीम कल से नहीं है। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा और लॉस हो सकता उनमें है? से कई लोगों ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। उसमें वहां पर एक बहुत मोटिवेटिंग चीज मेरे साथ हुई थी। जब मैंने 150 लोगों को बोला कि आप जॉब छोड़ दीजिए, मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा, उसमें से 4-5 ऐसे लोग थे, सर जिएंगे भी यहीं और मरेंगे भी यहीं। तो जब आप काम करते हो तो ऐसे लोग आपको मिलते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो कॉलर पर पहन लिया मैंने, अब मैं कोई ऐसा काम कर नहीं सकता। नौकरी के लिए जा रहा हूं तो रिसेशन का टाइम था, तो नौकरी अच्छी मिल नहीं रही है, छोटी में मैं जाऊंगा नहीं। तो लास्टली मैंने क्या किया, नमकीन एंड बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू किया, जो मुझे लगा कि एटलीस्ट आई एम एन एंटरप्रेन्योर। शुरू तो कर दिया, लेकिन जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हैं और जो लो स्केल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो जानते हैं कि इस बिजनेस में किचकिच कितनी है। रोज सुबह शाम हिसाब लेना, हिसाब देना, एक बिस्किट का पैकेट, एक नमकीन का पैकेट। तो मैं अंदर अंदर कहीं स्ट्रेस में था कि आखिरकार मैं कर क्या रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, मैं किसके लिए बनाऊं। आज यही सवाल आप लोग से सवेरे से बीएसआर पूछ रहे हैं कि आप लोग किसके लिए बने हो और आप लोग कर क्या रहे हो। तो वन नाइट मेरे अंदर दिमाग में आया कि नहीं, ये मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। उस समय मेरे गोडाउन में 20 लाख रुपए का स्टॉक था समवेयर अराउंड। सुबह सुबह मैंने सारी कंपनी वालों को फोन किया कि मैं काम कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, सारा स्टॉक उल्टे सीधे रेट में बेच दिया और मैंने उस काम को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 2-3 काम और किए और कई सारे काम सर्च कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वेयर आई विल गो। नौकरी ढूंढती हो तो कहां जाते हैं, अगर नौकरी ढूंढनी हो आपको तो कहां जाते हो, naukri.com, monster.com, sign.com, प्लेसमेंट कंसल्टेंट। बिजनेस ढूंढना है तो कहां जाओगे, बिजनेस ढूंढना है तो कहां जाओगे, वहां पर आइडिया आया फ्रेंचाइजी बताओ.com। वहां से हमने शुरू किया फ्रेंचाइजी बताओ का सफर, जहां पर हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि हम मदद किनकी करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स की करेंगे, हम उनको आगे बढ़ाने के लिए लेकर आएंगे। और आज ऐसे 2 बड़े एग्जाम्पल आपके सामने स्टेज पर हैं। बीएसआर इज सुपर सक्सेसफुल। वो चाहे तो घर में बैठकर बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन ये आ रहे हैं अजमेर से, पुणे से, पूरी इंडिया में ऐसे इवेंट कर रहे हैं ताकि आप लोगों की जिंदगी सक्सेसफुल बने। अर्नब जी चाहते तो अपनी 10-15-20 फ्रेंचाइजी खोल के अच्छा कमा सकते थे, लेकिन लोगों को दे रहे हैं बिजनेस। तो जो एक असली एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो लोगों के बारे में सोचता है, वो सोचता है हम किस तरीके से दूसरों की जिंदगी को बदलें। एंड एक फ्रेज है, गिवर्स ऑलवेज गेन। एब्सोल्युटली। जब आप देने की सोचोगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो मैंने वही सफर किया, फ्रेंचाइजी बताओ की शुरुआत की, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया, लोगों को एक प्रोसेस समझाना शुरू किया कि अगर आप किसी बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, इफ यू आर सक्सेसफुल इन ट्रेनिंग, provide training business to people. If you are successful in financing, provide financing business. अगर आप रिटेल में सक्सेसफुल हैं तो रिटेल का बिजनेस दें, अगर आप फूड में सक्सेसफुल हैं तो लोगों को फूड बिजनेस दें। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मेंटर नहीं है। आज ट्रेनिंग के लिए तो मेंटर आपको मिल जाएगा, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आप बिल्कुल सही जगह खड़े हो। आज बीएसआर से अच्छा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों एक बात बताऊंगा, एक लेवल के ऊपर किसी अच्छे बिजनेसमैन को मैटर नहीं करता कि उसके घर में कितना आ रहा है। एक लेवल के ऊपर नारायण मूर्ति जी को, सुधा मूर्ति जी से पूछा जाए, नारायण मूर्ति जी क्यों इतना काम करते हैं इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी, वो कहते हैं ये कॉर्पोरेट सन्यासी है। सन्यासी जंगल में जाके मेडिटेशन करता है, ये कंपनी में बैठ के कंपनी के काम के प्रति मेडिटेशन करता है, क्योंकि इन सब का एक ही ध्येय होता है, इनको समझ में आ जाता है रतन टाटा साहब को इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो काम क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है खुद के लिए तो कुछ भी साथ लेके न मेरे बाप दादा गए न मैं जाऊंगा, इसीलिए अब तो सब देश के लिए, दुनिया के लिए ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए कर रहा है। इज दैट ट्रू? आशीष जी, दूसरी चीज़, जब आप लोगों को बताते हैं फ्रेंचाइजी बताओ, तो लोगों के बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते होंगे ना कि यार कैसे फ्रेंचाइजी ले लें, क्यों ले लें, किसी और की कंपनी को क्यों बढ़ाएं।
तो व्हाट डू यू फील कि ऐसी फ्रेंचाइजीज बनाने में क्या क्या समस्याएं आती है, और जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो फ्रेंचाइजीज को लेके क्या सोचते हैं जिनसे आप बातचीत करते हैं? देखिए, लोगों की सोच क्या है कि आज मैंने कोई एक प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, जैसे आप अभी बता रहे थे प्रोडक्ट डेवलप करो, प्रोडक्ट डेवलप करो। अगर आपने एक प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है और आपके प्रोडक्ट में यूएसपी है, तो आप आसानी से उसका एक एसओपी बनाकर, एक सिस्टम बनाकर लोगों को उसकी फ्रेंचाइजिंग दे सकते हैं। अब समस्याएं कहाँ आती हैं? समस्याएं आती हैं उन लोगों की जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। आज उनके माइंड में एक थॉट होता है, जैसे कि मैं बात करता हूं कि आशीष बर्गर वाला मान लीजिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैकडोनल्ड एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आप सभी जानते हैं। अब आपने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेनी है, आपको ग्राहक की कमी रहेगी क्या? लेकिन अगर आपने आशीष बर्गर वाला की फ्रेंचाइजी ली तो ग्राहक के लिए तरसना पड़ेगा ना। तो लाइक वाइज जो आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है उस प्रोडक्ट को आपने ब्रांड बनाना है। तो हम लोगों को यही बताते हैं, जब भले वो कंपनी हो तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रांडिंग पे काम करना है, ताकि जब आप नई जगह पर जाएं, आज आप पूरी इंडिया में कहीं भी जाओ तो यू आर ए ब्रांड, तो यू हैड वर्क ऑन योर ब्रांडिंग। तो इसी तरीके से आप लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, आपको सबसे पहले उसकी ब्रांडिंग पे काम करना है, ब्रांडिंग के बाद उसके सिस्टम पे काम करना है। वेदर ए लेमन कम्स, कोई भी आए, आज आप डोमिनोज मैकडोनल्ड के किसी भी स्टोर पे जाते होंगे, आपको सेम टेस्ट का पिज्जा, सेम टेस्ट का बर्गर मिलता होगा। और हर जगह अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। बिहार में बिहारीज काम कर रहे हैं, बंगाल में बंगाली काम कर रहे हैं, गुजरात में गुजराती काम कर रहे हैं। वो कोई भी फॉरेन से नहीं आया हुआ, वहीं का लोकल एम्प्लॉय वो काम कर रहा है। तो वो इतना अच्छा बर्गर, सेम क्वालिटी का बर्गर, सेम क्वालिटी का पिज्जा कैसे दे पाता है? कभी सोचा आप लोगों ने ये चीज? इसके पीछे सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, क्या आपको यूज करना है, क्या आपका सिस्टम है। आपको बर्गर लेना है, उसके अंदर सॉस कितनी डालनी है, टिक्की कितनी देर तक आपको सेकनी है, 136 सेकंड तक सेकनी है आपको। तो 136 सेकंड होते ही स्विच ऑफ हो जाएगा। आपको कितनी सॉस डालनी है, कितना उसके अंदर सैलेड डालना है, किस तरीके से आपको रैप करना है और किस तरीके से आपको सर्व करना है, एक एक चीज बकायदा रिटर्न होती है। क्या आप लोगों ने कभी अपने बिजनेस में कभी लिख के काम किया है? लिखना शुरू कर दो, आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सिर्फ लिखना शुरू कर दो। वंडरफुल। तो यही काम कॉर्पोरेट्स करते हैं। दो चीजें सिर्फ, ब्रांडिंग एंड एसओपीज। जो आप लिख रहे हो, लिखकर जो चीजें बना रहे हो, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक ऑपरेशन प्रोसेस। तो एसओपीज बनाओ अपनी लाइफ में। दैट्स इट। सो ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच आशीष जी। उनको यहाँ लाने का सबसे बड़ा मकसद है कि आप में से कोई भी कभी ये ना सोचे कि बीएसआर तो सिर्फ ट्रेनर बनने का आइडिया दे रहा है। ओके, यहाँ पे आपको इनके चैनल पे 200 और आइडियाज और मिल जाएंगे। इन्होंने कल ही किसी और आइडिया के बारे में बताया, परसों किसी और आइडिया के बारे में बताया। माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोग हैं इस